हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ छठ स्पेशल पारंपरिक तरीके से बनने वाले ठेकुआ की रेसिपी, जिसे आप बिना सांचा बिना मशीन बहुत ही आसानी से और सरल तरीके से बना सकते हैं। फ्रेंड्स, आप चाहें तो इसे छठ पूजा के लिए भी बना सकते हैं या फिर चाहें तो ऐसे ही बनाकर और महीनों तक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फिर चलिए बिना देरी किए इसे बनाना शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें लेना है सूखा नारियल। नारियल लेने के बाद इसे हमें ग्रेट कर लेना है। तो बारीक छेद वाली जो जाली होती है ना, उसी के ऊपर हम इसे बारीक बारीक ग्रेट कर लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप नारियल को ग्रेट करना नहीं चाहते हैं तो इसे बारीक बारीक कट करके भी डाल सकते हैं। तो लीजिए, हमने यहाँ नारियल को ग्रेट कर लिया है। अब इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच कुटी हुई छोटी इलायची। आप चाहे ना तो इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं। अब इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच सौंफ। सौंफ डालने से ठेकुआ का टेस्ट कई गुना बढ़ जाता है। तो फ्रेंड्स, आप ना इसमें सौंफ जरूर से ऐड कीजिएगा। अब हमें लेना है गेहूं का आटा। तो मैंने यहाँ कप से नापकर 2 कप गेहूं का आटा लिया है। आप चाहें तो गेहूं के आटे की जगह पर मैदा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन छठ पूजा के लिए ठेकुआ तो गेहूं के आटे से ही बनाया जाता है, तो इसलिए मैंने गेहूं के आटे का इस्तेमाल किया है। अब हमें इन सभी चीज़ों को आटे के साथ अच्छे से मिला लेना है। मिलाने के बाद अब इसमें बारी आती है मोयन डालने की। तो मोयन के लिए मैंने यहाँ पर घी का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो घी की जगह पर रिफाइंड ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो खाना खाने वाला चम्मच होता है ना, उसी से नापकर मैंने यहाँ 3 चम्मच घी लिया है। फ्रेंड्स, घी लेने के बाद ना इसे हमें डायरेक्टली इस तरह से नहीं डालना है। घी को पहले अच्छे से गर्म कर लेंगे, फिर इसमें डालेंगे। घी को गर्म करके डालने से क्या होता है कि ये आटे के साथ अच्छे से मिक्स भी हो जाता है और साथ ही साथ ठेकुआ जो है एकदम खस्ता बनकर तैयार होता है। वहीं अगर आप मोयन के लिए घी की जगह पर ऑयल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको ऑयल को गर्म करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बिना गर्म किए ही ऑयल आटे के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएगा। तो अभी ये काफ़ी गर्म लग रहा है, तो मैं इसे चम्मच से मिला रही हूँ। जब ये हल्का सा ठंडा हो जाएगा तो चम्मच को हटाकर हाथों से ही इसे रगड़ते हुए मिलाएंगे। इस तरह से मिलाने से मोयन आटे के साथ बहुत ही अच्छे से मिक्स हो जाता है। अब इसमें मोयन परफेक्ट पड़ा है कि नहीं, इस तरह से हम इसे चेक करेंगे। तो इसमें से थोड़ा सा आटा लेकर इस तरह से मुट्ठी बांधेंगे। अगर मुट्ठी अच्छे से बंध रही है तो इसका मतलब है एकदम परफेक्ट मोयन है। अब हम इसमें मिठास के लिए डालेंगे चीनी। अगर आप ठेकुआ में चीनी नहीं डालना चाहते हैं तो इसकी जगह पर गुड़ को भी बारीक बारीक क्रश करके डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ 2 कप गेहूं के आटे के लिए आधा कप चीनी का इस्तेमाल किया है। अगर आपको ठेकुआ ज़्यादा मीठा बनाना हो तो चीनी की मात्रा को बढ़ाकर भी डाल सकते हैं। चीनी डालने के बाद भी इसे हमें अच्छे से मिला लेना है। चीनी मिलाने के बाद अब हम इसका डो तैयार करेंगे। उसके लिए हमें लेना है पानी। तो एक साथ में इसमें ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा इस तरीके से डालते जाएंगे और इसे मिलाते जाएंगे। क्योंकि हमने जो इसमें चीनी डाला है तो पानी जब हम डालते हैं तो चीनी मेल्ट होना शुरू हो जाता है, तो इसलिए हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसे अच्छे से मिलाएंगे। और इस आटे को हमें रोटी या पराठे की आटे की तरह नहीं गूंथना है। बस ये डो एक जगह इकट्ठा होने लगेगा, इसे हमें इतना ही गूंथना है, इससे ज़्यादा नहीं गूंथना है। और इस डो को हम थोड़ा टाइट ही रखेंगे, क्योंकि हमने जो इसमें चीनी डाली है, जैसे जैसे चीनी पिघलेगा ये डो थोड़ा सा नरम हो जाएगा। तो लीजिए, हमने यहाँ डो को तैयार कर लिया है। अब इसे 10 से 15 मिनट तक के लिए ढककर साइड में रखेंगे ताकि ये डो अच्छे से सेट हो जाए। तो अब इसे रखे हुए 10 से 15 मिनट का समय हो गया है। आटा हमारा अच्छे से सेट हो गया है। आटा सेट होने के बाद 1 से 2 बार और मसलकर इसे अच्छे से मिला लेंगे। अब इतने डो में से 3 से 4 बड़े साइज के पेड़े तैयार कर लेंगे। अब इसमें से एक पेड़े को लेकर चकले पर पहले थोड़ा सा सूखा आटा लगाएंगे और इसकी बड़ी सी रोटी बेलकर तैयार करेंगे। आप चाहें तो सूखा आटा की जगह पर ऑयल लगाकर भी इसे बेल सकते हैं। और बेलते समय इसे हमें एकदम पतला नहीं बेलना है, थोड़ा मोटा ही बेलकर इसे तैयार करेंगे। मैं आपको इसे नज़दीक से दिखा रही हूँ कि मैंने इसे कितना मोटा बेलकर तैयार किया है। अब हमें इस तरीके से गिलास लेना है और इसे कट कर लेना है। इस तरह से कट करने से क्या होगा कि ठेकुआ एक बराबर गोल साइज का बनकर तैयार होगा।
आप चाहें तो छोटी छोटी लोइयाँ बनाकर भी इसे बेल सकते हैं, लेकिन इस तरीके से बनाएंगे तो एक बार में 3 या 4 ठेकुआ बनकर तैयार होगा। अब इसके किनारे का जो एक्स्ट्रा आटा है इसे हमें हटा लेना है। कट करने के बाद आप देख सकते हैं कि ठेकुआ हमारा कितने अच्छे गोल शेप में बनकर तैयार हुआ है। अब हमें ठेकुआ के ऊपर डिजाइन बनाना है। आप चाहें तो ठेकुआ के ऊपर सांचे से भी डिजाइन बना सकते हैं, लेकिन आज मैं आपको बिना सांचे का ही इसके ऊपर डिजाइन बनाना बता रही हूँ, जो बहुत ही आसानी से और सिंपल तरीके से बन जाता है। तो आपको कोई चाकू या फिर चम्मच ले लेना है और इसके ऊपर रखकर हल्के हाथों से दबाते हुए इस तरह से डिजाइन बनाएंगे। इस तरह से आप बिना सांचे का भी ठेकुआ के ऊपर बहुत ही आसानी से डिजाइन बना सकते हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स, मैं इसे हाथ में उठाकर दिखा रही हूँ। दिखने में ये कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। इस तरह से हम यहाँ ठेकुए के ऊपर डिजाइन बनाकर इसे अलग प्लेट में रखते जाएंगे। इस तरह से हम यहाँ एक एक करके सभी ठेकुए के ऊपर डिजाइन बनाकर तैयार कर लेंगे। अब मैं आपको ठेकुए के ऊपर दूसरा डिजाइन बनाने को बता रही हूँ। पहले इसे हमें बेलने के बाद गोल शेप में कट कर लेना है। गोल शेप में कट करने के बाद इसे आगे की तरफ से हल्के हाथों से दबाते हुए इस तरीके से डिजाइन बनाएंगे। बहुत ही आसानी से आप इस डिजाइन को भी बना सकते हैं। अब हमें सेम प्रोसेस से चम्मच से या चाकू से इसके ऊपर भी डिजाइन बनाना है। जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं ना, बस इसी तरह से आपको भी बनाकर तैयार कर लेना है। मैंने आपको यहाँ पर 2 तरह के ठेकुआ के डिजाइन बनाकर बताए हैं। आपको इसमें जो भी पसंद हो आप इसे बना सकते हैं। मैं आपको इसे हाथ में उठाकर दिखा रही हूँ। दिखने में ये कितना सुंदर दिख रहा है। इस तरह से मैंने यहाँ बिना सांचे का 2 तरह का ठेकुआ बनाकर तैयार कर लिया है। अब हम चलते हैं गैस की तरफ ठेकुआ को फ्राई करने के लिए। तो ठेकुआ को फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया है। आप चाहें तो ऑयल की जगह पर घी में भी इसे फ्राई कर सकते हैं। देखिए, मैंने इसमें से थोड़ा सा टुकड़ा तोड़कर ऑयल में डाला है। ऑयल अभी हल्का हल्का सा गर्म है। बस इतना ही गर्म ऑयल में हमें ठेकुआ को डालना है। अब हम इसमें से एक एक करके ठेकुआ के पीसेज को ऑयल में डालेंगे और एक बार में ना 3 या 4 ही पीसेज डालेंगे। इससे ज़्यादा पीसेज हमें नहीं डालना है, क्योंकि एक बार में ज़्यादा ठेकुआ डालने से ये ऑयल में जाने के बाद बिखरने लगता है। और इसे डालने के बाद गैस की फ्लेम को मीडियम टू लो के बीच में कर लेना है और फिर इसे उलटते पलटते हुए फ्राई करना है। और जब ये एक तरफ से हल्का हल्का सा फ्राई हो जाएगा तब हम इसे पलट लेंगे। इस तरह से ज़रूरत के हिसाब से फ्लेम को मीडियम रखेंगे या फिर फ्लेम को मीडियम टू लो के बीच में रखकर इसे फ्राई करेंगे, जिससे ठेकुआ अंदर तक अच्छे से पक जाएगा, क्रिस्पी हो जाएगा। इस तरह से जब ये अंदर तक अच्छे से क्रिस्पी हो जाएगा, खस्ता हो जाएगा, तो आप इसे लंबे समय तक रखेंगे ना तो भी ये खराब नहीं होगा। तो देखिए, मैंने इसे बीच बीच में उलटते पलटते हुए फ्राई कर लिया है। अभी आप देख सकते हैं कि ठेकुआ के ऊपर कितना प्यारा सा सुनहरा कलर आ चुका है। अब इसे हम ऑयल में से बाहर निकाल लेंगे और अब जो बाकी बचा हुआ ठेकुआ है उसे भी सेम प्रोसेस से फ्राई कर लेंगे। मैंने यहाँ पर बिना सांचे का 2 तरह का ठेकुआ बनाने को बताया है। आपको इसमें जो भी तरीका पसंद हो उस शेप में आप इसे बना सकते हैं। तो लीजिए, हमने यहाँ दूसरे बैच के भी ठेकुआ को फ्राई कर लिया है। इसे भी हम ऑयल में से बाहर निकाल लेंगे। फ्रेंड्स, इस ठेकुआ की रेसिपी को आप चाहें तो छठ पूजा के लिए भी बना सकते हैं या फिर चाहें तो ऐसे ही बनाकर और लंबे समय तक स्टोर करके खा सकते हैं। गेहूं के आटे से बना हुआ ये ठेकुआ खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है और साथ ही साथ ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी होता है। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ सभी ठेकुआ को फ्राई करके तैयार कर लिया है। तो फ्रेंड्स, इस छठ त्यौहार के लिए मेरे बताए हुए तरीके से एक बार इस ठेकुआ की रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। और मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, यूजफुल लगी हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और अपना प्यारा सा छोटा सा कमेंट पे दीजिएगा, जिससे मुझे पता चल सकेगा आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक रेसिपी के साथ।